और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान पर इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है। देर रात सैन्य ठिकानों पर यह हमला किया गया। कुछ तस्वीरें IBC 24 अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखाएगा। ईरान की राजधानी तेहरान पर लगातार एक के बाद एक बम बरसाए गए हमले में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की खबर भी है। ईरान के आर्मी चीफ के भी मारे जाने की खबर सामने आई है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इसे नाम दिया है। इस हमले को तस्वीरें जरा आप देखिए और बताया जा रहा है कि ईरान के पिरान शहर में एक के बाद एक मिसाइल बेस पर हमला किया गया। हमले में ईरान के सैन्य ठिकाने पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। इजराइल के PM नेतन्याहू ने कहा कि हमारे अस्तित्व के लिए ये खतरा है, यानी कि ईरान को उन्होंने खतरा बताया। वही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस हमले में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। इजराइल ने कहा कि हमने ईरान के सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही टारगेट किया है। यह ऑपरेशन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ है। इजराइल के PM ने कहा कि हमने परमाणु वैज्ञानिकों और बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण केंद्र पर हमला किया है। तो हमले के बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। वहीं इराक ने भी अपना एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तो देखिए ये बड़ी खबर और एक के बाद एक लगातार किस तरीके के बम बरसाए जा रहे हैं, इसकी तस्वीरें भी हम आपको IBC 24 की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा दें कुछ तस्वीरों के साथ। ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला किया। इजराइल पर ईरान ने 100 से ज्यादा बार जवाबी हमला किया। ये बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा ड्रोन यहां पर एक के बाद एक दागे गए। ये ड्रोन अगले 1 से 2 घंटे में इजराइल पहुंच भी जाएंगे। ईरान ने इजराइल पर ये जवाबी हमला किया। देखिए इसके पहले हमने आपको खबर दिखाई जहां पर एक के बाद एक आधी रात को कई बार बम दागे गए। तस्वीरें भी आपने देखी है। और ईरान पर इजराइल ने जो बड़ा हमला किया उस पर अब एक जवाबी हमला यहाँ पर किया गया। बताया जा रहा है 1 से 2 घंटे में ये ड्रोन वहां पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए देर रात सारे ठिकानों पर जब हमला किया गया, ईरान की राजधानी तेहरान पर बम बरसाए गए। हमले में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। ईरान के आर्मी चीफ के भी मारे जाने की खबर है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इसे नाम दिया। ईरान के पिरान शहर में मिसाइल बेस पर ही हमला किया गया और हमले में ईरान के सैन्य ठिकाने पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। इजराइल के PM नेतन्याहू ने कहा कि हमारे अस्तित्व के लिए ईरान खतरा है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस हमले में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। इजराइल ने कहा है कि हमने ईरान के सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही टारगेट किया। यह ऑपरेशन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ है। इजराइल के PM ने भी कहा कि हमने परमाणु वैज्ञानिकों और बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण केंद्र पर हमला किया है। और हमले के बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया। साथ ही इराक ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। इस पूरी खबर पर एक अपडेट ये है कि ईरान ने भी इजराइल पर अब जवाबी हमला किया है। इजराइल पर ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं और 1 से 2 घंटे में ये इजराइल पहुंच जाएंगे। ये भी जानकारी सामने आ रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। ईरान पर हमले के बाद सऊदी अरब भी भड़क गया है। तो देखिए एक के बाद एक कई बड़े हमले। एक तरफ जिस तरफ देखा जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि ईरान पर जिस तरीके से हमला किया गया उसके बाद सऊदी अरब में भी कहीं ना कहीं आक्रोश की लहर देखी जा रही है। आपको ये भी जानकारी इसके पहले हमने आपको दी कि ईरान पर हमले के बाद लगातार जवाबी कार्रवाई भी यहाँ पर की जा रही है। इजराइल पर जवाबी हमला किया गया। इजराइल पर ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन दागे और ये ड्रोन अगले 1 से 2 घंटे में इजराइल भी पहुंच जाएंगे। तो देखिए आधी रात को जब हमला किया गया ईरान पर, इजराइल ने बड़ा हमला किया और देर रात के सैन्य ठिकानों पर एक के बाद एक कई बम दागे गए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है जहां पर बम बरसाया गया। हमले में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की खबर भी अब तक सामने आई है। ईरान के आर्मी चीफ के भी मारे जाने की खबर है। और इसके बाद ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला किया। इजराइल पर ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। ये ड्रोन अगले 1 से 2 घंटे में इजराइल पहुंच चुके हैं। साथ ही एक और बड़ा अपडेट ये भी इस पर सामने आ रहा है कि जो अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। ये जो हमला किया गया इसमें अमेरिका कहीं से भी शामिल नहीं है। तो दूसरी तरफ अब ईरान पर जो हमला किया गया उसके बाद सऊदी अरब भी भड़क चुका है।